काम करने वालों में 3 बातें जरूरी है। तीन बातें। एक, जबान मीठी, जबान मीठी, खींची नहीं कि जहां से चले वहां से काटती चली जाए। खींची, जहां से चली कपड़े को काटती चली गई, अब वो कपड़ा किसी काम का नहीं, कट गया, खींची काटती चली गई। तो जबान मीठी, गन्ने की तरह। गन्ना, गन्ना कहां से मीठा है? भाई कहां से खाओ तो मीठा है, कहीं से भी खाओ वो मीठा है। और करेला, करेला कहां से कड़वा, कहां से मीठा? अरे भाई कड़वा करेला कहां से मीठा, कहां से कड़वा? वो हर तरफ से कड़वा है। तो जबान करेले की तरह नहीं, कृषि की तरह नहीं, वो मिठास हो मीठी, कि कहीं से भी खाओ वो मीठी है। हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसले दिलाने वाली, हिम्मत बिठाने वाली नहीं, हौसला तोड़ने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसले दिलाने वाली। तो जबान मीठी हो। किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं, किसी का हौसला तोड़ना नहीं। तो मैं एक मरतबा जा रहा था, सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। ये ट्रकों पर, बसों पर पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो किराए पर चलती हैं बसें, गाड़ियां, ट्रक, उन पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो ट्रक पे पीछे लिखा हुआ था, दिल बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। कहते हैं साइट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, प्लॉट बराए सेल, घर बराए सेल। तो यहां क्या लिखा था? दिल बराए फरोख्त। और आगे लिखा था कीमत 2 मीठे बोल। दिल बराए फरोख्त, कीमत 2 मीठे बोल। तो 2 मीठे बोल बोलो, दिल ले लो, दिल ले लो। तो दाई की बड़ी खुसूसियत है कि उसकी जबान मीठी हो, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली नहीं, हौसला बिठाने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली। ये सिफत है दाई कि मीठी जुबान। दूसरी सिफत है ठंडा दिमाग। जबान मीठी, हमारे हज़रत जी फरमा देते हैं कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हक बात कड़वी होती है, हक बात कड़वी होती है, और उसका एक ही मतलब लेते हैं। उसका एक मतलब ये लेते हैं कि हम हक कहेंगे चाहे किसी को कड़वा लगे, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, अरे हक बात है, किसी को कड़वी लगे। एक ही मतलब लोग लेते हैं। इस हज़रत जी वहां इनाम साहब फरमाते थे कि इसका एक और मतलब भी है। इसका एक मतलब और ये है कि हक बात को ऐसे अंदाज से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना तुम्हें कड़वा लगे। एक मतलब यह है कि सुनने वाले को कड़वा लगे, वही मतलब हम समझते हैं कि हम तो कहेंगे चाहे सुनने वाले को कड़वा लगे। हज़रत जी ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि ऐसे अंदाज से कहो, ऐसे तरीके से, उसलूब से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना, बोलिए, तुम्हें कड़वा लगे। सिर्फ सुनने वाले के लिए सारा कड़वा, बोलने वाले के सब मीठा ही चाहिए। अरे भाई, बोलने वाला ऐसे अंदाज से बोले कि उसका बोलना चाहे उसको कड़वा लगे, लेकिन सुनने वाला कबूल कर ले। एक मतलब ये भी है। तो मैं कह रहा था कि जबान मीठी। दूसरी बात, दिमाग ठंडा।
ठंडा दिमाग। एक साहब आए, तारुफ कराया, ये हमारे यहाँ के बड़े सरगर्म कारकुन है। सरगर्म कारकुन। मैंने कहा भाई सरगर्म तो नहीं होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए, खूब गश्त कर रहे हैं। पैर गर्म होने चाहिए, खूब गश्त करें, सर तो ठंडा होना चाहिए। सर इतना ठंडा होना चाहिए कि किसी की बात सुनकर वो रिएक्ट ना करे, रद्द अमल ना करे। जैसे बर्फ की सिल्ली, चिंगारियां, बर्फ की सिल्ली पर चिंगारियां पड़े तो क्या होता है भाई? बर्फ की सिल्ली पर चिंगारियां पड़े तो क्या होता है? बुझ जाती हैं, वो चिंगारियां बुझ जाती हैं। और अगर तेल की कढ़ाई में चिंगारी पड़े तो पानी के छींटे, तेल की कढ़ाई, तेल पक रहा है, उस पे पानी के छींटे डालो तो क्या होता है? वापस मुंह पे आती हो। तो दिमाग तेल की कढ़ाई की तरह ना हो कि हर वक्त उठ रहा है, गर्म हो रहा है। किसी ने कोई बात कही, अब पानी की छींटों की तरह हो गया तेल की कढ़ाई में। कोई कुछ कहे, अपना साथी कहे, और कोई भाई कहे, उसकी बातें ताई के अंदर ऐसे आ जाएं जैसे बर्फ की सिल पर चिंगारी पड़ के बुझ गई। कोई रद्द अमल नहीं। तो दिमाग जो है वो बर्फ की सिल की तरह हो कि जो भी बातें आई वो उसको पी जाए, वो उसका दिमाग तेल की कढ़ाई बन के वापस ना आए। ठंडा दिमाग, हर एक की बात सुन ली, हर एक की बात सुन ली, और किसी की बात का जवाब नहीं दिया, किसी की बात पर रद्द अमल नहीं हुआ, सुनते चले गए। और करना वो जो हमें बुजुर्गों ने बताया है। सुनना सबकी है लेकिन करना वही है जो बुजुर्गों ने बताया है। मैं कल मशवरे में कह रहा था कि हमारे यहाँ अलीगढ़ तो किसी जमाने में सारी तहरीकों की मां रहा है। किसी जमाने में अलीगढ़ सारी तहरीकों की मां रहा है। तो बड़े बड़े बुजुर्ग आया करते थे और जो भी आते थे वो देखते थे कि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इनमें कुव्वत अमल है, तो वो मुख्तलिफ राय देते थे कि भाई ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो बहुत से लोग आके राय देते थे और नौजवान सब कुव्वत अमल वो जवानी, तो वो उनका ज़हन मुशविश होता था कि भाई क्या करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब पुराने लोगों में तो वो कहा करते थे कि भाई हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, चलो निजामुद्दीन जाएंगे हजरत से पूछेंगे। तो वो बस भर के ले गए और हजरत से जाके मौलाना इनाम साहब से अर्ज किया कि हजरत ये राय है, ये राय है, ये राय है, बाज ने ये तजवीज दी है, बाज ने ये तजवीज दी है, बाज ने ये तजवीज दी है। तो हजरत ने फरमाया, सब सुना पीड़ा उनसे, और फिर फरमाया कि भाई तुम्हारे यहाँ तांगे होते हैं? तो उस जमानों में तांगे हुआ करते थे। तो तांगे के घोड़े को क्या करते हैं? दोनों तरफ से उसके आंखों को क्या कहते हैं, उसको पट्टी बांध देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, समझ गए ना? दोनों तरफ से बांध देते हैं ताकि वो सीधा सीधा चलता रहे, इधर उधर न देखे। घोड़ा सीधा सीधा चलता रहे, इधर उधर न देखे। तो हजरत ने फरमाया कि तुमने तांगा देखा है? और देखा है घोड़े को क्या बांधते हैं? इस तरह अपनी आंखों को बांध लो और सीधे सीधे चलते रहो, वरना गलियों में चले जाओगे, मंजिल हाथ से निकल जाएगी। वरना गलियों में इधर उधर चले जाओगे, मंजिल हाथ से निकल जाएगी। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं। तो एक मरतबा यहाँ रायविंड तशरीफ लाए और सारे काम को देखा, और देखकर ये यहाँ रायविंड तशरीफ लाए। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं, सीरत की बड़ी किताब लिखी है, कितनी जिल्दों में। तो एक मरतबा रायविंड तशरीफ लाए, यही की बात मैंने सुनी है। तो फरमाया कि
मंजिल सही है, रास्ता गलत है तो भी नाकाम। मंजिल सही है, रास्ता गलत है तो भी नाकाम। रास्ता सही है, मंजिल गलत है तो भी नाकाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रास्ता भी सही है, हमारी मंजिल भी सही है, फिर हमें क्या गम है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ रायबंद में फरमाया कि रास्ता सही मंजिल गलत तो भी नाकाम। रास्ता गलत मंजिल सही तो भी नहीं पहुंचेगा मंजिल को, रास्ता गलत है तो भी नाकाम। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा रास्ता भी सही है और हमारी मंजिल भी सही है, फिर हमें क्या गम है। तो भाइयों, ये इसको कहते हैं नहज, इसको कहते हैं नहज। बुजुर्गों ने जो काम का नहज दिया है उस पर जमना और इधर उधर से मुतासिर न होना। तो मैं कह रहा था कि कितनी बातें बयान की मैंने, कितनी जी, क्या क्या, ज़बान मीठी, हाँ, दिमाग ठंडा, तेल की कड़ाई ना हो, हर वक्त पक रही है अंदर, पक रही है पक रही है पक रही है, कोई कुछ बोले तो फौरन रिएक्ट हो गए, बर्फ की सिल्ली की तरह कि चिंगारियां भी पड़े तो बुझ जाए। और तीसरी चीज दिल वसी, तीसरी चीज दिल वसी, वसी दिल, सबके लिए जगह है, हमारे तीन दिल में सबके लिए जगह है। जो हमारा भला चाहते हैं हम तो उनका भला चाहते ही हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। जो हमारा भला चाहते हैं उनका हम भला चाहते हैं, ये तो सब करते हैं दुनिया में, ये तो आम है दुनिया में कि जो हमारा भला चाहता है हम उसका भला चाहते हैं। लेकिन हमारा काम यह है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। समंदर की तरह वसी दिल कि सबकी गुंजाइश है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना वसी था कि आपने मुनाफिकीन को बर्दाश्त किया है। अल्लाह ने बता दिया था कि ये मुनाफिक है, लेकिन आपने सहाबा को ये महसूस नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये सब मुनाफिक हैं। सिर्फ एक हजरत हुज़ैफा को किसी मसलिहत से बताया कि ये मुनाफिक है, वरना जो बड़े बड़े सहाबा थे, अकाबिर सहाबा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, उनको भी नहीं बताया कि कौन मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन कहा करते थे हुजूर के बारे में कि वो तो कान ही कान है, लिखा है किताबों में, वो तो कान ही कान है, जो कहो सुनते हैं। और करीब जाकर बातें करते थे ये बताने के लिए कि हम कितने करीब हैं, और पीछे जाके कहते थे कि वो तो कान ही कान है, जो कहो सुन लेते हैं। लेकिन आपने जाहिर होने नहीं दिया, आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। बड़े बड़े साहबा को नहीं बताया, सिर्फ एक हजरत हुज़ैफा को बताया मसलिहत से। तो आपके सीने में कितनी गुंजाइश थी। तो मेरे भाइयों, दाई अगर उसके सीने में अपने साथियों के लिए गुंजाइश नहीं है, अपने साथियों के लिए गुंजाइश नहीं है, तो औरों के लिए अपने सीने में क्या गुंजाइश निकालेगा। तो हमारा सीना वसी हो, हम हर एक को बर्दाश्त करेंगे, हर एक को अपनाएंगे, हर एक को अपनाएंगे और अपने नहज पर रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हमें इसकी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारे जो पुरानों के जोड़ हैं, ये एक कोई रस्म रिवाज नहीं है कि साल में एक मरतबा पुरानों को जोड़ लेना है। भाइयों, यहाँ आकर यहाँ से कुछ ले जाना है,
यहां से कुछ ले जाना है। और क्या ले जाना है? काम का नहज भी ले जाना है, काम के जज्बात भी ले जाने हैं, कुर्बानियों में आगे बढ़ने के जज्बात भी ले जाने हैं। हमारी फिक्र, हमारी सोच